नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। आइए देखते हैं एक विशेष कार्यक्रम हमारी एंकर स्मिता पिपाड़ा के साथ और लिए चलते हैं तेरापंथ नगर, जहाँ साध्वी श्री कीर्ति लता जी विराज रहे हैं। आपने बताया कि जैन धर्म में पर्युषण पर्व आत्मविश्लेषण का पर्व है। उन्होंने अपने उपासक दीक्षा के बारे में भी हमें बताया कि पहली बार इस तरह की उपासक दीक्षा हो रही है। 100 उपासक और उपासिकाओं ने इसके लिए अंतर्गत भाग लिया है। उपासक दीक्षा साधु जीवन जीने की प्रथम सीढ़ी है। उपासक दीक्षा उपासकों को समभाव में रहने की शिक्षा देती है। नमस्कार, मैं स्मिता पिपाड़ा लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के इस आधुनिक हाईटेक युग में जब प्रतिस्पर्धा का दौर बना हुआ है और सभी उस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, तब आध्यात्मिकता के मात्र एक मार्ग से हम शांति पा सकते हैं। कुछ इस तरह के सवालों के हल ढूंढने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तेरापंथ के एकादशम आचार्य श्री महाश्रमण जी, शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या श्रद्धेय साध्वी श्री कीर्ति लता जी आदि ठाणा के साथ हम उपस्थित हैं। साध्वी जी, आपके चरणों में मेरा वंदन और नमन। कुछ इस तरह के सवालों के जवाब हम आपसे चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म की क्या प्रासंगिकता है। आराध्य देव के चरणों में शत वंदन। प्रश्न बहुत अच्छा मार्मिक प्रश्न है। हम देखते हैं कि आज जितना भी विज्ञान प्रगति कर रहा है, उसमें मूल जड़ देखते हैं तो ये सारे के सारे हमारे जैन धर्म के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि विज्ञान ये नहीं मानता था कि वनस्पति में जीव है क्या, पानी में जीव है क्या, लेकिन आज से 2500 पूर्व भगवान महावीर ने यह घोषित कर दिया था कि प्रत्येक वनस्पति में जीव है, पानी में जीव है। तो खोज करते करते भी यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि जैन धर्म की कितनी प्रासंगिकता है। एक समय ऐसा था कि भगवान जब फरमाते, प्रवचन देश ना देते, तो वह भाषा होती थी प्राकृत की, लेकिन भाषा एक में फरमाते, लेकिन सभी जाति अपने आप समझ जाते थे, चाहे त्रिंच गति के हो, चाहे देव गति के हो, और चाहे साधारण मनुष्य भी क्यों न हो। तो आज भी दिल्ली में हमने सुना है कि इस प्रकार का विज्ञान ने एक ऐसा बनाया है जिसमें व्यक्ति बोलता तो एक भाषा में, लेकिन सभी उस भाषा को सुन लेते थे। तो आज से 2500 वर्ष जो हमारे भगवान ने बताई बात, वह विज्ञान उसको और आगे बढ़ा रहा है। तो ये खोज जितनी भी कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज की खोज हो, चाहे पानी के ऊपर जहाज चलने वाली हो, ये सारे मैं समझती हूँ कि ये सारे के सारे हमारे जैन धर्म के आधार पर कर रहे हैं। इसीलिए आज जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। बहुत सही कहा आज साध्वी श्री जी आपने। इसका मतलब ये है कि जैन धर्म जो है वो विज्ञान पर आधारित है, उससे पूरा वो साबित होता है। आपकी बातों से ऐसा हमें प्रतीत हुआ है। अगला हम जानना चाहेंगे कि साध्वी श्री जी, जैन धर्म में पर्युषण पर्व अभी चल रहे हैं, तो उसकी क्या पर्युषण पर्व के बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपसे। पर्युषण पर्व है जो एक अंतर्मुखी बनाने का पर्व है। दिन भर व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं बन सकता है। एक मिनट साध्वी जी, अंतर्मुखी से क्या मतलब है? अंतर्मुखी से हम जानना चाहेंगे। अंतर्मुखी का मतलब है अपने आत्मा की ओर पहचान करना। ये बाहरी पदार्थ है जो व्यक्ति को इतना आकर्षित करता है, लेकिन एक क्षण शांति के लिए, शाश्वत शांति के लिए या क्षण भर शांति के लिए व्यक्ति को कहीं न कहीं शांति के लिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, आत्मा की ओर जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये हम समझते हैं कि पर्युषण पर्व हमें अपने निकट पहुंचने के लिए, अनंत शांति की अनुभूति करने के लिए कुछ समय ऐसा होता है, कम से कम हम 7 दिन 8 दिन ऐसी आराधना करें, उस आराधना के आधार पर हम आत्मा के पास पहुंच सके और फिर अनंत शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो सके और शांति की अनुभूति कर सके। एक हम जानना चाहेंगे कि अंतर्मुखी बनना मतलब आत्मा की पहचान करना, तो उसका माध्यम क्या तप है, त्याग है, या केवल धर्म को करना है? क्या है इसका मूल, क्या है? देखो, धर्म ही है मूल। तो
धर्म की अलग शाखाएं हो गई। तपस्या करेंगे तो धर्म होगा, चाहे स्वाध्याय करेंगे तो धर्म होगा, और जप करेंगे तो धर्म होगा, ध्यान करेंगे तो धर्म होगा, तो हम प्रवचन सुनेंगे, आध्यात्मिक प्रवचन सुनेंगे तो धर्म होगा। कम से कम इन माध्यम से कहीं न कहीं एक क्षण ऐसा आगा कि अरे जो हमारे प्रवचन है, जो हमारे शांति का रास्ता है, उसको सुनने से हम सचमुच ही अंतर्मुखी बन सकते हैं। ये मतलब धर्म ही एक रास्ता है, आध्यात्मिकता ही एक रास्ता है, और उससे इंसान शांति पा सकता है इस चकाचौंध के होते हुए भी। अगला हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैन धर्म जो है कर्मवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है, भले इस जन्म में प्राप्त हो या अगले जन्म में प्राप्त हो या उससे अगले जन्म में, यानी भव भवांतर तक जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे अपनी करनी का ही फल प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि अपने बाप पिता की बपोती से वह डॉक्टर बन गया, अब वो पिताजी डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बन गया, पिताजी वकील है तो वह भी वकील बन गया। ऐसा इस जैन धर्म में कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ कहते हैं कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं वैसे ही आपको मिलेगा। आप यदि बीज बोएंगे बबूल के तो आपको बबूल ही खाना पड़ेगा, आप बीज बोएंगे आम के तो आपको आम मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि शुभ कर्म करो तो आपको पुण्य मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो पाप ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। कि जो हम बोएंगे वो ही पाएंगे। तो जैन धर्म जो है कर्मवाद के इस तरह से सिद्धांत पर आधारित है। सादिशी जी, जो कर्म है वो कब कब के उदय आते हैं? क्या इसी जन्म के या इसी क्षण के या इसी पल के? कभी भी जन्म उदय में आ सकते हैं। जैसे एक पैसा किसी को दिया जाता है तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता है ना, एक पैसे का ब्याज, 1 महीना 2 महीना 10 महीना और बरसों के वर्ष बीत जाते हैं तो ब्याज बढ़ता जाता है। वैसे ही कर्मों का भी ब्याज बढ़ता है। कर्म भी आज हमने किए हैं तो पता नहीं है कर्म कब उदय में आ जाए। वो 999 वर्ष भवों के बाद में भी कर्म उदय में आ सकते हैं, अनंत कालों के बाद में भी कर्म उदय में आ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हर पल सजग रहो, क्या पता आपकी कौन से कर्म किस समय उदय आ जाए, इसलिए सजग रहो। यानी समयम गोयम मापमाये, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। समय मात्र भी हमें प्रमाद नहीं करना है और कर्मों को भोगने से ही वे खत्म होंगे। आप इतनी जगहों पर विचरण करते हैं और आपसे कई लोग आपके संपर्क में आते हैं, और आप उन सभी के लिए उनकी क्या मानसिकता रहती है और आप उन सब के लिए एक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, हर व्यक्ति सोचता है, समझता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हम उन्हें समझाते हैं कि जब तक आप धर्म नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म करोगे तो कर्म कटेंगे, कर्म कटेंगे तो पुण्य का बंधन होगा, पुण्य का बंधन होने के बाद में सांसारिक और आध्यात्मिक सुख दोनों मिलेंगे। इसके बाद यह नहीं कि हमें सांसारिक सुख मिलेगा, सांसारिक सुख के साथ साथ में हमें आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा। इसीलिए धर्म को सबसे पहले हम मानते हैं कि धर्म करो, धर्म को जैसे प्रेरणा देते हैं हम। तो कई व्यक्ति ऐसे आते हैं जो नहीं जानने वाले व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आए हैं, उनको भी हमने समझाया है। तो कितने कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति को समझाते तो समझो एक व्यक्ति समझा, तो समझो एक व्यक्ति भी हमारे निकट आया, एक व्यक्ति फिर दूसरे को समझाएगा। एक दीपक जलाते हैं ना, तो एक दीपक से हजारों दीपक को जला सकता है, एक दीपक हजारों दीपों को जला सकता है। तो एक व्यक्ति समझेगा तो हो सकता है वो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोसों को या अपने परिवार को कुछ तो समझाएगा। और कई व्यक्ति हमारे पास में आकर के बोलते हैं कि महाराज आपने मुझे प्रेरणा दी इसलिए मैंने ऐसा किया है। कई व्यक्ति पिछले कई वर्षों से समस्या का उपवास करना छोड़ दिया, तो हम उन्हें समझाते हैं कि समस्या क्या है, धर्म क्या है। तो फिर वे उपवास करते हैं और हमें आके बताते हैं महाराज इतने वर्षों के बाद में आपकी प्रेरणा से हमने उपवास किया है, या पाप करना छोड़ा है, या भ्रष्टाचार करना छोड़ दिया है। अध्यात्म की राह पर चलने पर मुझे आज आत्म की शांति होती है, इसलिए मुझे यह चाहिए।
एक दीपक से हम अनेक दीपक जला सकते हैं। साध्वी श्री जी, युवा पीढ़ी जो आज जिगजैग वाली युवा पीढ़ी कहेंगे जिसे, तो उनका रुझान धर्म के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति कैसे बढ़े, इसके लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। आज युवा पीढ़ी क्या चाहते हैं, बस उनको बेनिफिट चाहिए। बस बेनिफिट हो तो फिर सब काम जो असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं। अब उनको बेनिफिट कैसे मिले, लाभ, सबको हर काम में लाभ चाहिए। अब युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए नयापन, कुछ नया करें। अब देखिए काम तो वही होगा, लेकिन नयापन उनको चाहिए। अब प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, प्रेक्षा ध्यान होता है, लेकिन योगा होता है। तो उसको अब युवा पीढ़ी क्या कहते हैं, जिम में जाते हैं, जिम अच्छा लगता है, वॉकिंग देना उन्हें अच्छा लगता है तो वो धर्म का ही है ना। जिम, एक्सरसाइज करना, आसन करना और ध्यान करना। आज फैशन में ध्यान करने बैठते हैं लोग, 1-1 घंटा 2-2 घंटा ध्यान करते हैं, सोचते हैं कि ध्यान से मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी देखिए कितना आधुनिक दृष्टि से उन्होंने कितना बढ़ाव किया, उसका नया 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 काम किया उन्होंने। आज गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी सामायिक जो होता है, सामायिक का एक नया आयाम देना, उन्होंने अभिनव सामायिक कराया। है तो सामायिक, लेकिन अभिनव सामायिक करके आज लोग कितना खुश होते हैं। और अभिनव सामायिक को भी युवा लोग बहुत ज्यादा इसमें जुड़ते हैं। उस समय युवा लोग बहुत ज्यादा सामायिक भूपति बांध करके सामायिक करते हैं, तो उन्हें नया चाहिए। तो नयापन होता है तो सब आकर्षित होते हैं, और बेनिफिट मिल जाए तो फिर सब उससे आकर्षित हो जाते हैं, और उस आकर्षण से ही वो आगे धर्म की ओर बढ़ते जाते हैं। तो आज धर्म की जरूरत है आकर्षण को बढ़ाने। आगे आए धर्म के क्षेत्र में, कैसे आगे आए। तो आज का जो एक टीवी चैनल चलता है ना, जो धारावाहिक चलते हो या पिक्चर चलते हैं, उसमें आप ताम झाम के पिक्चर दिखाते हैं तो वही सीखेगा। आपने पिक्चर में दिखा दिया कि ये से कपड़े पहनना है, तो उसने देखो उसके कपड़े कितने नाम से चलते हैं, बबली कपड़ा, क्या वो चला था ना कितने बार। तो ऐसे आप सीरियल चलाइए या ऐसे पिक्चर बनाइए, उसको देख करके भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जैसे अभी रामायण चली थी, कितने लोग सुने, देखा था, और कितने व्यक्ति जानकारी प्राप्त की कि अरे रामायण में ये राम ने इस प्रकार कितने शांत भाव से उन्होंने हर परिस्थिति को सहन किया है। तो वैसे ऐसे ही टीवी चैनल पर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक पिक्चर चलाना चाहिए, जिससे उस पर प्रभावित हो गए। माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करना चाहिए, जैन धर्म क्या कहता है, कैसे कष्टों को सहन करके महावीर भगवान महावीर बने, सुभद्रा सती, अंजना सती, ऐसे हमारे पिक्चर आए ना सामने, तो जरूर से जरूर उन पर प्रभाव पड़ेगा। वे युवक हमारे पास दौड़ दौड़ कर आएंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता आप सभी के प्रति कि इतना अच्छा हमें एक मैसेज दिया है कि मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस तरह का हम संदेश फैलाएं। तो जिस तरह से मतलब युवा पीढ़ी जो है आकर्षित होती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो अगर हम इस तरह का कुछ प्रचार करें तो वो जल्दी ही आकर्षित होगी। मैं एक बार फिर आप सभी के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। और तो हमने जाना श्रद्धेय साध्वी श्री कीर्ति लता जी से कि हमारी आत्मा को हमें पहचानना है। साध्वी श्री शांति लता जी से हमने जाना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। साध्वी श्री पूनम प्रभा जी से हमने जाना कि समभाव हमें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। और श्रद्धेय साध्वी श्री श्रेष्ठ प्रभा जी से हमने जाना कि जहां युवा पीढ़ी को प्रॉफिट मिलेगा वहां पे जरूर वह रुझान बढ़ेगा। तो जरूरत है आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने का। धन्यवाद। साध्वी श्री कीर्ति लता जी ने हमें अभी उपासक दीक्षा के बारे में बताया, तो हमारे साथ हैं 2 उपासिकाएं जो कुछ अपने अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आनंद बाला है। उपासक दीक्षा के हम प्रतिभागी बने हैं। 8 दिन से हम यहाँ रह रहे हैं। ये एक ऐसी दीक्षा है जिसमें हमने संयमित, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की हमें अच्छी खासी प्रेरणा मिली। आपका नाम? विमला राका। उपासक दीक्षा मैंने भी इसमें भाग लिया है। पहले साजिश जी बोल रहे थे पर हम मना कर रहे थे कि 8 दिन यहाँ रह के क्या करेंगे, पर आज जब इस
कार्यक्रम में हमने भाग लिया तो 8 दिन में ऐसा लगा कि अब हमें घर जाना ही नहीं है। मतलब घर जाते हैं तो वापस लगता है कि सुबह जल्दी वापस जाना, रात को घर जाती हूँ पर सुबह ऐसा लगता है कि वापस जल्दी मेरे को भाग के 6 बजे यहाँ आ जाती हूँ और रात को 9 बजे तक यही रहते हैं। जो एक उपासक दीक्षा का हमें जो अनुभव हुआ है, एक साधु जीवन की जो एक मतलब क्या बोलते हैं, पूरा साधु जीवन तो नहीं पर हाँ पूर्व भूमिका का हमें थोड़ा सा अनुभव हुआ है कि किस तरह से साधु जीवन जिया जाता है। उसका छोटा सा अनुभव हमने यहाँ पर प्राप्त किया है और वो हमारे लिए हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण अनुभव है कि किस तरह से हम साधु जीवन, हाँ पहला अनुभव। और यहाँ पर भीलवाड़ा में भी उपासक दीक्षा का यह पहला अवसर है कि इस तरह की उपासक दीक्षा यहाँ पर हुई है और लगभग 100 भाई बहनों ने इस उपासक दीक्षा में भाग लिया है। सुबह से शाम तक में हमारे 3-4 सेशन चले हैं जिसमें सभी साध्वी जी ने अलग अलग टॉपिक्स पे बड़ी हमें ज्ञानवर्धक चर्चाएं की है। इवन यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है, स्वास्थ्य के ऊपर भी हमें अलग अलग विषयों पे अलग अलग रोगों पे जानकारी दी गई है। टोटली ही उपासक दीक्षा हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होएगी ऐसा मैं मानती हूँ। इसका मतलब आपने साधु जीवन की पूर्व भूमिका निभाई है।